हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स की विजय भव सीरीज में, जिसमें हम पेट के लिए प्रैक्टिस सेट्स लेकर आ रहे हैं। हमारे पीछे आपको एक शेड्यूल दिख रहा है, जो शेड्यूल आपके वीडियोस आने का शेड्यूल है, यानी कि कौन सी टाइम पे कौन सी वीडियो शेड्यूल रहती है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इसे फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया पेजेस है जहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अब फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे दो ऐप्स हैं, रेविंग्स और काबिल। इन्हें आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे कोर्सेज जो हैं, उसमें पहला कोर्स है लूसेंट का, जिसमें हम 199 रुपीज़ में पर सब्जेक्ट का कोर्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज दी गई है ज़्यादा। डाउट क्लियरिंग के लिए आप हमें सीधा कॉल कर सकते हैं, और अगर आप कानपुर के हैं तो आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं। 199 रुपीज़ में ये आपको 6 मंथ के लिए अवेलेबल रहेगा, और ये कोर्स हिंदी में है। तो इस सभी चीज़ों को अच्छे से सुनकर समझकर और फिर इस कोर्स को अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं इसमें तो आप परचेज कर सकते हैं। 6 महीने के लिए आपको इस अमाउंट में प्रोवाइड किया जाएगा एनडीए का कोर्स, जिसमें 600 घंटे के रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, साथ में एक्सरसाइज होगी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इस अमाउंट में आपको 6 महीने के लिए ये कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, जो बाइलिंगुअल होगा, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द कवरेज जो रहेगा वो 360 डिग्री कवरेज है। सिंगल प्लेस पे वन स्टॉप सॉल्यूशन आप कह सकते हो। इंडिविजुअल मेंटोरशिप के लिए आपकी हेल्प करी जाएगी और आप हमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर 1 ईयर के लिए आपको ये कोर्स प्रोवाइड करा जाएगा इस अमाउंट में, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 600 घंटे की रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, इंडिविजुअल मेंटोरशिप होगी, एक्सरसाइज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं। और डिफरेंस क्या है 6 महीने और 1 साल में, कि 1 साल के लिए ये वीडियोस आपके पास अवेलेबल रहेंगे और वो 6 महीने के, मतलब अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी, आप 6 महीने में ये 600 वीडियोस खत्म कर सकते हो, देख सकते हो, और आप कर सकते हो कि 1 साल तक इन 600 वीडियोस को 1 बार नहीं 2 बार 3 बार रिवाइज भी कर पाएं। तो चॉइस इज योर्स, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी का, दैट इज प्रधानमंत्री, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्राइम मिनिस्टर। और ये इसका पार्ट 1 है। क्वेश्चंस हमेशा आते रहेंगे, इसके 2-3 पार्ट और आएंगे, और ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इससे क्वेश्चंस आए हैं। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? तो लगातार दूसरी बार आपके रहे थे इनमें से सभी, ठीक है। ये देखो, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और सभी। तो डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो लगातार 2 बार रहे थे सिंस 1952 से लेकर के आपका। फिर इसके बाद अगर हम इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो ये भी लगातार 2 बार बनी रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी भी, बीजेपी की सरकार भी 2 बार थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या फिर चयनित होते हैं? तो यहाँ पर ये आपको बहुत ही थोड़ा सा इन शब्दों में अंतर पता होना चाहिए। जैसे अगर हम नियुक्ति की बात करें तो यानी कि इन्हें ये क्या करे जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। मैं कलर चेंज कर लूँ 1 सेकेंड। यहाँ पर ये नियुक्त यानी कि अपॉइंट, इनको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। और अगर हम निर्वाचित की बात करें तो ये इलेक्टेड होते हैं, यानी कि इलेक्शन से आ रहे हैं। मनोनीत की अगर हम बात करें तो यानी कि इनको नॉमिनेट किया गया है, नॉमिनेटेड होते हैं। और चयनित यानी कि इनको चूज किया जाता है। तो ये चूज करना और इलेक्ट करना 2 अलग अलग वर्ड हैं, एक ना समझे इनको। तो ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली जो राइट आंसर होगा इसका वो नियुक्ति होगा इसकी, ठीक है। क्योंकि राष्ट्र जो प्रधानमंत्री बनता है वो कौन होता है? सपोज ये आपका एक हाउस है, और जिसे इस हाउस को हम कहते हैं लोकसभा, ठीक है। इस हाउस को हम कहते हैं लोकसभा। लोकसभा का जो कैपेसिटी है वो कितना है, हम सब पढ़ चुके हैं, कमेंट करके बताओ। यहाँ पर 545 जो है वो कैपेसिटी है, ठीक है। 545 लोग हो सकते हैं। अब 545 या हम मोटा मोटा ले ले 500 लोग हो सकते हैं। अब 500 लोगों में जो आपका 2 या फिर जितनी भी पार्टीज हैं, यहाँ पर अलग अलग पार्टीज हैं, सपोज बीजेपी है, कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, ठीक है, बहुत सारी पार्टीज हैं सब इस तरह की, बाकी और तृणमूल और ये सब साउथ की भी पार्टीज हैं। अब इन सभी पार्टी में से जो पार्टी ज़्यादा सीट लाएगी, सपोज अगर हम बात कर लें इस टाइम जो गवर्नमेंट है बीजेपी, मान लो ये था हाउस, ठीक है, ये हाउस है, लोकसभा है, और यहाँ पर बीजेपी ने 500 में से जीत ली हैं 317 सीटें। 500 में 317 सीटें बीजेपी ने जीत ली। तो यहाँ पर जो सरकार बनाएगी वो कौन सी बनाएगी पार्टी? बीजेपी की पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री इस बीजेपी पार्टी की, पूरी पार्टी का जो एक नेता होगा,
कौन होगा? जो एक नेता होगा बीजेपी का, उसको क्या बना दिया जाएगा? लोकसभा आपका प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कि लोकसभा में जो सबसे ज्यादा जिसके वोट होते हैं और उस पार्टी का जो नेता होता है उसको क्या बनाया जाता है? उसको बनाया जाता है आपका प्रधानमंत्री। ऐसे ही जब हम सीएम की बात करेंगे तो जब हम स्टेट लेवल पे जाएंगे तो क्या होता है कि जो हमारे सीएम होते हैं वो कैसे बनते हैं? विधानसभा में जो लीडिंग पार्टी होती है, जो जीतती है, जो सबसे ज्यादा वोट हासिल करती है, उस पार्टी का जो नेता होता है उसको सीएम बना दिया जाता है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर, और फिर सीएम बना दिया जाता है किसके द्वारा? कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। और इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है कि ये नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं? नियुक्त, यानी कि अपॉइंट होते हैं। और हु अपॉइंट्स हिम? इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। क्योंकि प्रेसिडेंट ने देखा, क्या देखा प्रेसिडेंट ने? कि बीजेपी इज द लीडिंग पार्टी, और लीडिंग पार्टी ने बताया कि भाई हमारा नेता ये है, हमारे नेता मोदी जी हैं, तो भाई उन्होंने मोदी जी को उठाया और बता दिया कि आपको हम प्राइम मिनिस्टर के पद पर नियुक्त करते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है, परंपराओं पर आधारित है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी असत्य हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान द्वारा गठित है। ठीक है, संविधान में दिया गया है कि भारत का एक नॉमिनल हेड होगा और एक जो है वो एक्चुअल हेड होगा। ठीक है, तो नॉमिनल हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट, और जो जिसको हम कहते हैं और डी ज्यूरी। ठीक है, और डी फैक्टो यानी कि एक रियल हेड होता है, उसको हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक, याद रखना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अभी मैंने आंसर दिया, राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल, और देखो क्वेश्चन से ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। अब सपोज आपको पहले वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है सपोज, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पढ़ना, ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। मान लो पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, क्या होते हैं? आपको नहीं पता था उस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन आपको ये क्वेश्चन याद आ रहा था। कहीं मैंने ये जैसे पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है, वहाँ नियुक्त वर्ड आता है, शायद नियुक्त सही होगा, और वो शायद ही आपका एज है, क्योंकि आपको वो सही आंसर दिला रहा है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। सारी शपथ जो है उनको, प्रधानमंत्री को हो या फिर उनकी जो काउंसिल बनेगी, सबको शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे। अगला सवाल, सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का, लोकसभा के बहुमत दल का नेता, या फिर डी राज्यसभा के बहुमत दल का नेता। और यही मैं तब से आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि लोकसभा में बहुमत दल, जो रूलिंग पार्टी यानी कि या फिर जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है, तो लोकसभा के बहुमत दल का जो कोई नेता होगा वो बनेगा प्राइम मिनिस्टर। याद रखना ये बात। अगला सवाल, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पर नियुक्त हो सकता है? ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि केवल 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसा कुछ नहीं, कितनी ही बार। ठीक है, अगला सवाल, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद। तो आपका क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। जो भी पावर्स होती हैं वो सारी प्रधानमंत्री के पास ही होती हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। क्यों? क्योंकि इसीलिए तो कहा जाता है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता। ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता है। अगला सवाल, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। याद रखना। अगला सवाल, संघीय मंत्रिपरिषद समझ लो क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंट्रल लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनका नेता कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे। और अगर हम वही बात कर दें कि जो आपके राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद है उसका नेता, तो वो सीएम हो जाएंगे। ठीक, योजना आयोग का अध्यक्ष, तो अब फिलहाल तो योजना आयोग है नहीं, नीति आयोग है, तो यहाँ पर अगर हम नीति कर दें नीति आयोग, तो उसके भी अध्यक्ष जो होंगे वो कौन होंगे? प्रधानमंत्री ही हैं। अगला सवाल, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, कौन होते हैं? संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, दोनों के सदस्य होते हैं। आमतौर पर पूछा है तो आमतौर पर जो लोकसभा का सदस्य होता है या लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है वही बनता है। ठीक है, अब मान लो कि सपोज कोई ऐसा व्यक्ति, ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी जीत गई, ठीक है, और इस बीजेपी पार्टी ने सर्वसम्मति से किसी एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया, अध्यक्ष, अपनी पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया
या फिर कहते नहीं लीडर, अपनी पार्टी का लीडर ए को चुन लिया। अब ये जो लीडर इन्होंने चुना है वो ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना ही वो राज्यसभा का सदस्य है। इस कंडीशन पे पता है क्या होता है, इस कंडीशन पे इस व्यक्ति को 6 महीने का समय दिया जाता है और इस 6 महीने के समय में इससे कहा जाता है या तो आप लोकसभा के सदस्य बन जाएं या तो राज्यसभा के सदस्य बन जाएं। अगर वो 6 महीने के अंदर ये लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं बन पाता तो उसे इसके पद से हटा दिया जाएगा, और अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उसके पास वो पद कंटिन्यू रहेगा। समझ में आई मेरी बात, कि कोई ऐसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री हो सकता है या कोई भी मंत्री बन सकता है जो किसी भी हाउस का मेंबर ना हो, लेकिन उसके पास 6 महीने होते हैं। 6 महीने के अंदर वो अपने लिए उस हाउस में जगह बना लेता है, ठीक है, और वो जैसे सदस्यता मिलती है वो वैसे ही दी जाती है, ठीक। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये सारे वोट्स वगैरह होने चाहिए और फिर वो चुन लिया है। तो ये बात ध्यान रखना कि वैसे तो आमतौर पर, क्वेश्चन पढ़ो, आमतौर पर, ठीक है, आमतौर पर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है। अब सपोज ये जो कंडीशन मैंने अभी बताई थी उसमें उसको लोकसभा में तो जगह नहीं मिल पाती है लेकिन राज्यसभा में मिल जाती है, ठीक है। तो कभी कभी प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्न में से कौन सा कालानुक्रम सही है? पहले इंदिरा गांधी, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह। पूछा है कि कालक्रम बताइए, पहले कौन आया था? पहले तो जवाहरलाल नेहरू आए थे, हम सबको पता है, तो सेकंड से जो ऑप्शन स्टार्ट है उन्हीं में से एक होना चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन आई थी? इंदिरा गांधी आई थी कि मोरारजी देसाई या फिर चौधरी चरण सिंह? तो यहाँ पर इंदिरा गांधी आई थी। कौन आई थी? इंदिरा गांधी। तो जैसे ही मैंने कहा इंदिरा गांधी, सेकंड के बाद 1 तो इसी में है, तो पहले आपके आए जवाहरलाल नेहरू, फिर आई इंदिरा गांधी, फिर आए मोरारजी देसाई और फिर आते हैं आपके चौधरी चरण सिंह। तो ये बातें आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। पूरी लिस्ट जो है प्रधानमंत्री की और कौन सा प्रधानमंत्री किसके बाद आया, किसके पहले आया, कौन किसका क्या टाइम पीरियड था, याद रखना पड़ेगा। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। किसका नेता? निम्न सदन के बहुमत दल का नेता। और निम्न सदन किसके लिए लिखा जाता है? लोकसभा के लिए। किसके लिए लिखा जाता है? लोकसभा के लिए। अगला सवाल, मंत्रिमंडल या फिर संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उसी को हिंदी में कहते हैं ये, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और उनका एक हेड होता है, वो हेड कौन होता है? पीएम। अगला सवाल, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये आपका अनुच्छेद 75। किस में वर्णित है? अनुच्छेद 75 में वर्णित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री क्या करेगा? नियुक्ति होगी प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल, भारत की प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 25, 30, 40, ठीक है। तो यहाँ पे 25 वर्ष, 25 वर्ष जो है, 25 वर्ष का व्यक्ति अगर हो गया है तो वो पीएम बनने के योग्य है, ठीक है। 25 वर्ष का व्यक्ति पीएम बन सकता है। अगला सवाल, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं या फिर चुने नहीं जाते बल्कि वंशानुगत होते हैं? तो ऐसा तो कोई हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है, इसका कोई प्रोग्राम नहीं है कि मोदी जी के बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, इस तरह जवाहरलाल नेहरू की बिटिया, फिर उनके बेटे बेटिया, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वंशानुगत नहीं है। तो सी जो है वो राइट आंसर होगा, जो भी बहुमत दल का नेता होगा वही बनेगा। प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, वही बनता है। अगला सवाल, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो, अगर उच्च सदन यानी कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो अगर राज्यसभा का नेता है या फिर राज्यसभा से आ रहा है तो फिर क्या होगा? चलो ये क्वेश्चन अच्छा है, पढ़ते हैं। वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे पाएंगे, यानी कि मान लो कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया उनके अगेंस्ट में तो क्या वो अपने ही पक्ष में वोट नहीं दे पाएंगे? ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, या फिर वे उच्च सदन में वक्तव्य दे सकते हैं, या फिर उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 महीने के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। क्या सही है? फर्स्ट पॉइंट, अगर वो राज्यसभा से हैं तो जब उनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है तो उस स्थिति में वो अपने ही पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ये तो ये क्वेश्चन हो गया जो इसमें पूछा गया था। अब एक बात याद रखना,
पूछ दे अगर कि क्या प्रधानमंत्री अपने ही पक्ष में वोट दे सकता है अविश्वास प्रस्ताव के वक्त, तो हाँ जी देता है। तभी तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर वो लोकसभा से होते अगर ये तो वो वोट दे लेते अपने पक्ष में। मान लो मोदी जी हैं, मोदी जी लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक है, अपने पक्ष में वोट देंगे अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा। लेकिन अगर यही मोदी जी राज्यसभा के सदस्य हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर ये सिंपल सी इससे 2-3 बातें इस क्वेश्चन से पता चल रही हैं कि प्रधानमंत्री इज नॉट कन्वेंशनल, कि लोकसभा से ही होना चाहिए। वो लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है, बट यहाँ पर ये है कि अगर वो राज्यसभा से है तो वो अविश्वास प्रस्ताव के वक्त अपने ही पक्ष में वोट नहीं दे पाएगा। दिस इज द माइनस पॉइंट हेयर, ठीक है। अगला सवाल, भारत के प्रधानमंत्री का पद परंपरा पर आधार नहीं भाई, संविधान द्वारा सृजित है, हमने देखा था। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं। सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है और ए जो है हमें सही आंसर है। लेकिन यहाँ पर तो सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, यहाँ पर लिखा है हमेशा, बाकी तो सेम लिखा है ना। ये वाला आंसर क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सत्ता दल जो है वो लोकसभा में तो जीत गई, ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति तो राज्यसभा से हो सकता है, तो हमेशा वो सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ठीक है, चलो भारत का प्रधानमंत्री के बारे में बताना है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। हाँ बिल्कुल सही है। जो मंत्री परिषद बनता है, जो आपका संघीय मंत्री परिषद बनता है, वो लोकसभा और राज्यसभा का मिला करके बनता है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करता है? बिल्कुल नहीं, किसी का परामर्श नहीं लेता। वो मतलब राजनाथ सिंह को बनाना है, ठीक है, कोई नहीं बनाना है, इट्स ओके, बाहर में जाओ, नहीं बना रहे हैं इस बार, ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। तो वो प्रधानमंत्री की इच्छा पर डिपेंड करता है, वो किसे चुनना चाहता है, किसे नहीं चुनना चाहता। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है, ठीक है। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि स्वविवेक के प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। ए जो है हमने पढ़ा था, वही आपका सही जवाब है। अगला सवाल, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला? इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी जो है वो पहले एक बार हट जाती हैं 75 में, फिर आती हैं। इस तरह सा उनका क्या होता है कि पहले वो लगातार 2 साल, फिर बीच में ब्रेक होता है 2-3 सालों का, और फिर 4 सालों को फिर वो अपनी सत्ता में आते हैं, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था ना कि हो सकता है ऐसा कि वो किसी भी संसद का सदस्य ना हो शायद। तो पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। 6 महीने का समय इनको दिया गया और फिर ये सदस्य बने। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था, मतलब कौन जो ऐसा व्यक्ति है जो राज्यसभा का होकर के प्रधानमंत्री बना? एच.डी. देवगौड़ा, श्रीमती इंदिरा गांधी, तो यही थी, ठीक है। ये मैडम जी जो थी वो राज्यसभा से थी, लोकसभा से नहीं थी। अगला सवाल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इनके बारे में याद रखिए कि राज्यसभा से अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है तो इंदिरा गांधी है। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन था? यानी कि विधानसभा का वो सदस्य थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ते हैं तो या जीत जाते हैं, उनकी पार्टी द्वारा उन्हें चुन लिया जाता है। ये आपके देवगौड़ा है। कौन है? एच.डी. देवगौड़ा। ये विधानसभा के सदस्य थे और फिर इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला सवाल, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? ये आपके चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह को जो है तुरंत अविश्वास प्रस्ताव देना पड़ा था। अगला सवाल आ गया था इनके अगेंस्ट में। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा सभी को। ये सभी ऐसे हैं जिन्होंने जिस टाइम जब भी ये लोग बने प्रधानमंत्री, उस टाइम पे क्या किया कि कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। और ऐसा किस लिए किया गया था? ताकि सरकार गिर जाए, दोबारा चुनाव हो, दोबारा चुनाव होने के बाद जो है मैडम जी जो है, जो आपकी कौन सी मैडम? इंदिरा गांधी, वो बन सके। अगला सवाल, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी थी? 80 से 84 तक, और भैया इसके बाद भी ये बन ही जाती, लेकिन 84 में इनको
असैसिनेशन हो गया था, तो इस वजह से नहीं बन पाई। तो ये 80 से 84 तक बनी थी, ये याद रखिएगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इवन बहुत कुछ आपको इससे सीखने को मिला होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम एक और इसका पार्ट लेकर के आएंगे। अगर आपको पसंद आता है तो ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर कर दिया करिए। मिलेंगे अपने इसके प्रधानमंत्री के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।